नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से हम इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे। जो टॉपिक होगा दोस्तों वो कृषि सुधार और श्रम सुधार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी से। आपने दो पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये थर्ड पार्ट में हम टोटल जो क्वेश्चन जिक्र करेंगे वो कृषि सुधार और श्रम सुधार से रिलेटेड होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले हम कृषि सुधार से संबंधित प्रश्नों को जिक्र करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। मतलब कि पानी तो 100% चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए, मतलब पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव में फर्स्ट में धान दिया गया, दूसरे की बात करेंगे तो जूट दिया गया है, चाय दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करें तो मूंगफली दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो कपास फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है, मूंगफली और मक्का दिया गया है, और डी अल्टरनेटिव की बात करें तो सरसों दिया गया है। दूसरे यहाँ पर कपास मूंगफली मक्का की बात करेंगे तो ये खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। अगर सरसों की बात करेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, मतलब ये आपका नहीं होगा, बाकी का इसमें होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, आपको अल्टरनेटिव डिसाइड करने हैं। फर्स्ट की बात करें तो गन्ना दिया गया है और कपास और जूट। डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर गेहूँ दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। नकदी फसल के अंतर्गत आपका गन्ना भी आता है, कपास और जूट भी आता है, लेकिन गेहूं की बात करेंगे तो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की में रबी की फसल नहीं है। तो गेहूं फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया। सेकंड की बात करें तो जौ दिया गया है। रेपसीड आपका सी अल्टरनेटिव दिया गया है। डी की बात करें तो जूट दिया गया है। एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। अल्टरनेटिव की बात करें तो गेहूं उत्पादन फर्स्ट दिया गया है, दुग्ध उत्पादन सेकंड दिया गया, बाढ़ नियंत्रण दिया गया। डी की बात करें मत्स्य उत्पादन दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो आपका दिया गया दोस्तों सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो गेहूँ दिया गया है, बी धान दिया गया है, कपास गन्ना दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो धान की खेती होती है अपने भारत में, तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दिया गया कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो लखनऊ में दिया गया है, और सी मैसूर आपका, और डी की बात करेंगे तो बेंगलुरु दिया गया है। जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें तो कृषक क्रांति दिया गया, सामाजिक वानिकी दिया गया है, और सी की बात करेंगे तो वृक्षारोपण दिया गया। डी अल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे तो कृषि के आधुनिक जो है विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ जो है फसल की उपज बढ़ाना। और एक्चुअली जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें। तो प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जो है माना जाता है। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव यहाँ स्वामीनाथन जो आपका दिया गया है राइट आंसर होगा। अगर विश्व लेवल का प्रश्न होगा कि हरित क्रांति के विश्व स्तर के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। भारत की बात कर रहा है तो दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें। तो दिया गया कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे बिहार, सेकंड की बात करेंगे तो राजस्थान दिया गया है, सी अल्टरनेटिव मध्य प्रदेश दिया, डी की बात करें तो महाराष्ट्र आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन राज्य की बात किया जाएगा तो आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि जूट उत्पादन में सबसे जो है प्रमुख प्रदेश कौन सा है भारत का। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव पश्चिम बंगाल दिया है, सेकंड की बात करेंगे तो तमिलनाडु, और सी अल्टरनेटिव केरला दिया गया है, और उड़ीसा दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम
गाल मतलब कि फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती होती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव मध्य प्रदेश दिया गया है, सेकंड की बात करें तो राजस्थान, और सी अल्टरनेटिव उत्तर प्रदेश दिया गया है, डी की बात करें तो पंजाब दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव मतलब मध्य प्रदेश ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव केरल दिया गया है, और सेकंड की बात करें कर्नाटक, और सी अल्टरनेटिव तमिलनाडु दिया गया है, आंध्र प्रदेश डी अल्टरनेटिव दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गेहूँ के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य की बात करें तो पंजाब आपका दिया गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो दिया गया किस भारतीय राज्य को जो है चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता। यहाँ पर असम दिया गया फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड की बात करें तो केरल दिया गया, और सी अल्टरनेटिव पश्चिम बंगाल दिया गया है, और डी की बात करेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी अल्टरनेटिव मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा। बाकी की अगर बात करें उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी असम, केरला, पश्चिम बंगाल इन सारे प्लेसों पर चाय का प्रोडक्ट मतलब होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव तमिलनाडु दिया गया, सेकंड की बात करें तो केरल और महाराष्ट्र, और डी की बात करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक दिया गया है। एक्चुअली जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका कर्नाटक ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, और बी की बात करें मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, और सी की बात करेंगे यहाँ नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, और डी की बात करेंगे यहाँ कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर निगेटिव की बात करेंगे तो मतलब तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन गुजरात में नहीं होता है। बाकी मूंगफली आप हो गया, नमक हो गया, कपास हो गया, सब गुजरात में सारी चीज़ें अधिक जो है मात्रा में इसका उत्पादन होता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब हम बात करेंगे श्रम सुधार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला दिया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 दिया गया है, और बी की बात करें मातृत्व लाभ अधिनियम यहाँ पर दिया 1961 दिया गया है, और सी की बात करेंगे तो बोनस अधिनियम का भुगतान 1971 आपका दिया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम की बात करें 1926 दिया गया है। अगर जो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं की जो प्रश्न यहाँ पर हो रहा है तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर जो 1971 दिया गया एक्चुअली में 1965 आपका राइट आंसर होगा। मतलब अधिनियम जो है 1965 में पारित हुआ था, ना कि 1971 में। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया कि यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका है। सेकंड की बात करेंगे तो यौन संबंधी टिप्पणी, और सी की बात करेंगे तो यहाँ पर खराब शारीरिक जो है संपर्क, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो ऑफिस के कैबिन में बैठना। तो जो एक्चुअली में आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है दोस्तों। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 6 सप्ताह दिया है, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह और 16 सप्ताह दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब 12 सप्ताह आपका राइट आंसर होगा। स्पष्टीकरण के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे कि गर्भवती महिला कर्मचारी को 12 सप्ताह या 84 डेज का जो अवकाश प्रदान किया जाता है। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव 2007, 2001
और 1995 दिया गया है, और यहाँ पर बात करेंगे तो 2013 आपका दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब अधिनियम लागू की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 दिसंबर 2013 को ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, जो कि जैसे कि आपका स्पष्टीकरण में ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 23 फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी दिया गया है, और सी की बात करें तो अनुच्छेद 24 दिया गया है। डी की बात करें तो 14 आपका राइट दिया गया है। जो करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि बाल श्रम जो है निषेध और यहाँ पर और विनियमन जो अधिनियम है 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम जो है आयु क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 14 वर्ष दिया गया, 16, 18 और 12 वर्ष दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब ये होता है कि 14 वर्ष से कम का कोई बालक है तो किसी फैक्ट्री में जॉब नहीं कर सकता, उस 14 साल होने के बाद ही जो है वो फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने जो है इंडियन इकोनॉमी से फिर से मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया। ये थर्ड पार्ट था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।